प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आप सभी को आज आप लोगों को जो साधना देने जा रहे हैं, बटुक भैरव साधना है। इस साधना में आपको अनुभव तीक्ष्ण होते हैं। आपको एहसास होता है कि आपके आसपास कोई शक्ति बड़े वेग से दौड़ लगा रही है, भाग रही है, हुंकार रही है, और ये बाबा भैरव के बाल स्वरूप का आवाहन होता है, साधना होती है। इस साधना को आप पूरी मेहनत लगन से अगर करते हैं, साधना को सफल कर लेते हैं, तो इस साधना के दम पर आप किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं। किसी के विषय में जानकारी निकालना है, इसमें बटुक भैरव आपको तत्काल बताते हैं और स्पष्ट आपको कान में आवाज़ आती है। इसमें जैसा कि आप हमारे पास देख रहे हैं, हम एकांत में बैठे हुए हैं, हम अपने आश्रम पे हैं। ऐसी एकांत जगह आप चयन करिए, वहाँ पे साधना करिए, या आप अगर शमशान भूमि में इस साधना को करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अनुभव पहले दिन से होते हैं। यह साधना वैसे तो 21 दिनों की साधना है, लेकिन अगर आप इसकी मंत्र जप की संख्या अगर आप बढ़ाते हैं तो आप 11 दिनों में भी ये जप संख्या पूरी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 21 माला नित्य जाप करना है। अगर आप 21 दिन की साधना नहीं करना चाहते हैं, कम समय में साधना संपन्न करना चाहते हैं, 7 दिन में करना चाहते हैं, तो आप इसकी 31 माला या 51 माला का जाप आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसकी संख्या घटा सकते हैं। अनुभव आपको पहले दिन से होंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये स्पेशल बताने वाली शक्ति होती है, किसी की खबर लगाने वाली शक्ति होती है, क्योंकि ये बाबा भैरव का बाल स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है, लड़कपन होता है। आप कोई भी बात पूछते हैं, ज़रा सा भूख देते हैं, बाबा भैरव तत्काल आपको उस खबर के विषय में जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधकों का अनुभव रहा है कि किसी प्रकार की कोई अगर सामान इधर से उधर करनी है, अगर आप ऊंचे लेवल तक इस साधना को ले जाते हैं, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की ओर ले जाते हैं, वचनों की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वचनों में बांध लेते हैं शक्ति को, तो आप कोई भी वस्तु इधर से उधर कर सकते हैं। ये साधकों का अनुभव रहा है। और आज हम आप लोगों के सामने बाबा भैरव का जो मंत्र है, विधान है, आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम बम बटुक भैरवाय फट। ओम बम बटुक भैरवाय फट। सिंपल सा मंत्र है, लेकिन तीक्ष्ण काम करता है, रिजल्ट अच्छा है। इसमें क्या है, आप अपने जो वस्त्र हैं काले पहनेंगे, माथे पे जो तिलक लगाएंगे, टीका लगाएंगे, वो भी काला रहेगा, राख का लगा लीजिएगा, या चिता की भस्म है उसके आप प्रयोग करिएगा। चिता के अगर आप शमशान में कर रहे हैं तो लौंग, कपूर, नींबू, गूगल, मीठा, लड्डू, ये फूल, इत्र, ये आपको चिता के ऊपर रखने हैं। जो चिता है जली हो, लेकिन वो आग ठंडी हो गई हो, उस पे आप रख करके आप जाप कर सकते हैं। ज़्यादा पुरानी भस्म चिता की नहीं होनी चाहिए, 2-4 दिन की होनी चाहिए, या ऐसे होनी चाहिए कि उस जिसकी चिता है उसकी 13वीं ना हुई, 13 दिन से पहले ही आप उस अनुष्ठान को वहाँ पे शुरू कर लें, संपन्न कर लें। तो पैरों की तरफ बैठ जाना है, सामग्री रखनी है और बैठ के जाप करना है। अगर आप कहीं खेत में एकांत में करते हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से करेंगे। सामान को नित्य रखना है, जाप नित्य रखना है। अगर आप कवच का प्रयोग करना चाहें तो कवच का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करिएगा। अनुभव तीक्ष्ण होते हैं। और इसमें क्या है कि आप माला रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तामसिक वस्तुओं का आप सेवन नहीं करेंगे। पहले दिन से आपको फील होगा कि शक्ति कोई आपके आसपास घूम रही है। उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन बीतेंगे, आपके कानों में आवाज़ बुदबुदाने की आने लगेगी। कोई क्वेश्चन आप मन में फील करेंगे कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या दिक्कत है, तो आपके कान में आवाज़ आ जाएगी। सिर्फ मन में फील करने से आपके मन में आवाज़ आ जाएगी। तो ऐसा इस साधना का रिजल्ट है। और ये साधना करिए। ये साधना घर पे ना करिए, एकांत में करिए, जंगल में करिए, शमशान में करिए, लेकिन जहाँ पे छोटे बालक हों वहाँ पे इस साधना का प्रयोग आप नहीं करेंगे।
तो ये इस स्तर की साधना है, इसको करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका जप करिए, प्रयोग करिए, और जो धाम गद्दी लगाने वाले साधक हैं वो इस साधना का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और उनके इष्ट की पावर होती है। जब इष्ट की पावर होती है तो शक्ति पे कंट्रोल जल्दी से होता है, सामने वाली शक्ति जल्दी से नियंत्रण में आ जाती है। तो आप इस साधना को करिए। सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करिए, फिर अपने इष्ट के मंत्र का जाप करिए, उसके बाद साधना करिए। दिशा आप जो है दक्षिण की रख लीजिएगा। अगर दक्षिण की रखना संभव नहीं है तो आप किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं। आसन आप अपना काला रखिएगा बैठने का, और इसमें मूर्ति का कोई विधान नहीं है, मूर्ति नहीं रखनी है। तो आप इस तरीके से इस साधना को कर सकते हैं। और साधना से रिलेटेड कोई अगर जानकारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।